Children, today I will talk about reverse biasing. But before I start explaining you reverse biasing, just look at the advantage of semiconductor over conductor. Advantage of semiconductor over conductor is that conductivity of semiconductor, that is PN junction, can be controlled by applying external potential difference, that is forward bias voltage or reverse bias voltage. We have seen that when we forward bias the PN junction, then current starts flowing across the junction, barrier potential is decreased, and depletion region, width of depletion region is reduced. Now we will start reverse biasing. When equilibrium is achieved across the PN junction, just look at this PN junction, where equilibrium is achieved. जब जंक्शन फॉर्म हुआ था तो N साइड से इलेक्ट्रॉन्स और P साइड से होल्स डिफ्यूज कर रहे थे क्रॉस द जंक्शन, क्योंकि N साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और P साइड में कम था. इसी तरह से P साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और N साइड में कम था. कॉन्सेंट्रेशन का ये जो डिक्रीज था, ये जो ग्रेडियंट था, ये जो चेंज था, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर और होल्स इस साइड से इस साइड डिफ्यूज कर रहे थे. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस. और इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर आते थे तो उनको यहाँ पर होल दिखते थे. होल कोवेलेंट बॉन्ड में वो वैकेंसी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो इलेक्ट्रॉन्स उस लो एनर्जी स्टेट में जाना पसंद करते थे, होल में रिकम्बाइन कर लेते थे, और जिस एटम में उस वैकेंसी में ये इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते थे उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए. तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इक्वालिटी थी उस एटम के पास वो डिस्टर्ब हो गई. एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा हो गया और इस तरह से P साइड में निगेटिव चार्ज अपीयर होने लगता था. और N साइड में जिन एटम्स से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे और जंक्शन क्रॉस करके चले गए, वो एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होने लगा और वो एटम्स पॉजिटिव चार्ज अटेन करने लगे. और ये सब जंक्शन के पास हो रहा था, क्योंकि जंक्शन के पास के इलेक्ट्रॉन्स का क्रॉस करके जंक्शन के पास के होल से कंबाइन करना आसान था. तो इस तरह से जब ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होने लगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होने लगा, तो इस निगेटिव चार्ज ने फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको रिपेल करना शुरू किया. फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाते रहे जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी रही. लेकिन धीरे धीरे यहाँ इतना चार्ज बिल्डअप हो गया कि उसने ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जाना रोक दिया. धीरे धीरे जब इतना निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया था कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही अब इसे क्रॉस कर पा रहे थे, कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन अब इस रिपल्शन को एक्सपीरियंस करके यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे थे, तो डिफ्यूज़न कम हो गया. और डिफ्यूज़न कम हो गया मतलब रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड कम हो गया, यानी डिफ्यूज़न करंट कम हो गई थी. लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जिनके पास बहुत एनर्जी थी पर अब वो बहुत कम थे, जो अभी भी इधर से उधर इस रिपल्शन को एक्सपीरियंस करके भी जा पा रहे थे और एक बहुत वीक डिफ्यूज़न करंट फ्लो कर रही थी. लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर होल्स के थे, इधर होल्स थे और इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने वाला है. इलेक्ट्रॉन्स जो इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनके लिए ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करने वाला है. तो इलेक्ट्रॉन को तो इधर से इधर क्रॉस करना मुश्किल था, पर इन होल्स को इधर से इधर क्रॉस करना और इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर क्रॉस करना उतना मुश्किल नहीं था.
और ये आराम से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डेवलप हो गई, आराम से इधर से इधर ड्रिफ्ट कर रहे थे। होल्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर से इधर ड्रिफ्ट कर रहे थे और ड्रिफ्ट करंट इधर फ्लो कर रही थी, और यहाँ के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग इधर से इधर ड्रिफ्ट कर रहे थे। यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, तो ड्रिफ्ट करंट इधर से इधर, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रही थी। डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन थी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन करंट को अपोज कर रहा था। डिफ्यूजन करंट किधर से किधर थी, होल यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो डिफ्यूजन करंट P से N थी। जबकि ड्रिफ्ट करंट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थी, होल इधर से इधर जा रहा था, तो ड्रिफ्ट करंट इधर और डिफ्यूजन करंट इधर। अब तुम्हें पता है कि जो बहुत एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, सिर्फ वो जंक्शन क्रॉस कर पा रहे थे इधर से इधर। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों ही वीक करंट थी, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट इसलिए वीक थी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम थे, या होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम थे। तो जब चार्ज कैरियर ही कम है तो जो ड्रिफ्ट करंट डेवलप हो रही है वो भी वीक ही होगी। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो डिफ्यूजन करंट थी वो इसलिए वीक हो गई क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो अब जंक्शन क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। बस ध्यान क्या रखना है कि जो डिफ्यूजन करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, उसकी डायरेक्शन P से N है, और जो ड्रिफ्ट करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है और उसकी डायरेक्शन N से P है। यानी दोनों करंट्स उल्टी हैं। ये है डिफ्यूजन करंट और ये है ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन। और जब हम कहते हैं कि जंक्शन पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया और जंक्शन से करंट का फ्लो एकदम बंद हो गया, तो असल में हम कह रहे हैं कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट ऑपोजिट है और इनका जो सम है वो ज़ीरो हो गया। तो नेट करंट अक्रॉस द जंक्शन ज़ीरो हो गई और उस स्टेट को जंक्शन की हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के इक्वल है और ऑपोजिट है। तो ये तो जंक्शन जब फॉर्म हुआ तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई और अब यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो चुका है। फिर हमने देखा कि जब फॉरवर्ड बायसिंग हमने की तो कैसे ये बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन रीजन रिड्यूस होते हैं और करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। आज हम देखेंगे कि जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तब कैसे इस जंक्शन का बिहेवियर होता है। तो चलो अपने जंक्शन को हम रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायसिंग का मतलब P साइड को, जिसे हम एक याद रखने के हिसाब से कह सकते हैं पॉजिटिव साइड, और N साइड को हम कह सकते हैं निगेटिव साइड। लेकिन एक्चुअली N साइड वो है जहां चार्ज कैरियर मेजॉरिटी निगेटिव है और P साइड वो है जहां चार्ज कैरियर मेजॉरिटी होल्स यानी पॉजिटिव है। तो P साइड को हम निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर दें और N साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। तो व्हेन negative terminal is connected to P side and positive terminal of battery is connected to N side, then this type of circuit condition is called reverse biasing। अब देखो क्या होगा, ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये इसे निगेटिव पोटेंशियल देगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसे पॉजिटिव पोटेंशियल देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है तो ये इधर की ओर चलने लगेंगे, तो कुछ और इलेक्ट्रॉन इस रीजन से मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ से यहाँ। इसी तरह से ये जो होल्स हैं
इनको ये निगेटिव टर्मिनल दिखेगा और ये इधर चलने लगेंगे। इसको अगर ढंग से समझो तो मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स को ये होल्स दिख रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से एंटर करेंगे और रिकम्बाइन करते करते इन होल्स को फिल करके यहाँ से होल्स को गायब कर देंगे। इस बात को अच्छी से समझ में आ जाए इसलिए हम कहते हैं कि होल्स इस निगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट करके इधर चलने लगते हैं। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर करते हैं, वो होल्स को फिल करते हैं और फिर जिन होल्स को यहाँ पे फिल किया है उन होल्स से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिकम्बाइन करते 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 यहाँ तक पहुँचते हैं। ये प्रोसेस तो चलता ही रहता है और कुछ और होल्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। यानी मोबाइल चार्ज कैरियर पी साइड से और एन साइड से गायब होने लगते हैं और डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ने लगती है, वो रीजन जहाँ पर मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो इस तरीके से रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। अब इस पूरी बात को हम शॉर्ट में टेक्निकली कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑफ एन साइड आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल and holes of p side are attracted by negative terminal of the cell. So result is that some more mobile charge carriers are removed from the close vicinity of the junction and depletion width is increased. You can see here 2 layers of the charges and here 3 layers of the charges are developed. तो width of depletion region बढ़ गई। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है क्योंकि हमको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की डेफिनेशन फॉर्मली फ्रेम करनी है। लेकिन अब जो दूसरी पॉइंट्स भी हैं, रिवर्स वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन पर एग्जिस्ट कर रही है उसे भी देख लेते हैं। बैरियर पोटेंशियल की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी एन से पी, ये पॉजिटिव साइड ऑफ डिप्लीशन रीजन से। लेकिन ये जो हमने बाहर से वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर एक और फील्ड इस्टेब्लिश हो गई जो कि रिवर्स बायस फील्ड थी। अब ये दोनों फील्ड देखो एक ही डायरेक्शन में है, यानी जो रिवर्स बायसिंग की फील्ड है वो बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो फील्ड है उसे सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल और रिवर्स बायसिंग का पोटेंशियल ये दोनों ऐड होकर जो बैरियर पोटेंशियल है यहाँ पे उसे बढ़ा रहे हैं। यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी डिफ्यूज कर रहे थे और ड्रिफ्ट करंट को इक्वल करके वो अभी भी यहाँ पे नेट करंट ज़ीरो कर रहे थे। अब वो ड्रिफ्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जिनके लिए ये बैरियर पोटेंशियल एक रोक थी, ऑब्स्ट्रक्शन था, उनको ये ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया। बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए अब और मुश्किल हो गया कि वो इधर से इधर जा पाए और होल्स के लिए यहाँ और मुश्किल हो गया कि वो यहाँ से यहाँ जा पाए क्योंकि ये निगेटिव चार्ज और बढ़ गया तो रिपल्शन और बढ़ गया। ये है जंक्शन पर रिवर्स बायसिंग का असर कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ गई। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया और जो डिफ्यूजन करंट अभी भी एक कमज़ोर सी बह रही थी वो ऑलमोस्ट रुक गई, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए कोई अंतर नहीं पड़ा। ये जो बैरियर पोटेंशियल की वजह से फील्ड थी ये पहले भी उनको सपोर्ट कर रही थी। इलेक्ट्रॉन्स इधर से इसको अट्रैक्ट कर इससे अट्रैक्ट होकर इधर जा रहे थे
होल्स इधर से इससे अट्रैक्ट होके इधर जा रहे थे, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये होल्स को यहाँ के सपोर्ट कर रही थी फ्लो करने में, और इलेक्ट्रॉन तो चलते ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो जो ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रही थी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की पी साइड से इधर और एन साइड से इधर, वो अभी भी वैसे ही चलती रहेगी। तो डिफ्यूजन करंट तो रुक गई, लेकिन ड्रिफ्ट करंट अभी भी चल रही है। तो जो पॉइंट्स डिस्कस हुए वो यहाँ मैंने लिखे हैं, आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स को पूरा करेंगे कि कैसे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ेगी जब अप्लाइड वोल्टेज 0 था, न रिवर्स बायस न फॉरवर्ड बायस। उस समय इक्विलिब्रियम था जंक्शन पर, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल थी। उसको हमने आई नॉट से रिप्रेजेंट किया था और ये कुछ माइक्रो एम्पियर की थी। लेकिन रिवर्स बायस करने पर किस तरीके से ड्रिफ्ट करंट तो चलती रहती है पर डिफ्यूजन करंट बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि जो पी साइड था उसको हमने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो उसके पोटेंशियल को हमने और कम कर दिया। जो एन साइड था उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो उसको हमने उसके पोटेंशियल को और बढ़ा दिया। तो जो पोटेंशियल बैरियर पहले वी बी था, उसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को Q इंटू वी एनर्जी चाहिए थी जंक्शन क्रॉस करने के लिए। तो ज़्यादातर के पास ये एनर्जी नहीं बच रही थी, तो वो बैरियर वोल्टेज की वजह से जंक्शन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब तो VB में रिवर्स बायस्ड वोल्टेज VR भी जुड़ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी चाहिए जंक्शन क्रॉस करने के लिए वो Q इंटू VB प्लस VR है। तो इस तरीके से जो बैरियर वोल्टेज था वो बढ़ा और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन बोथ साइड्स इंक्रीज हो गई और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो क्रॉस द जंक्शन बिल्कुल रुक गया। ये है रिवर्स बायसिंग में जंक्शन का बिहेवियर। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। तो अगर हम सम अप करें तो व्हाट इज रिवर्स बायसिंग? व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, and as a result potential barrier increases, width of depletion region increases, the state of circuit and PN junction is called reverse biasing। ये फॉर्मूला हमने सिर्फ अपने समझ के लिए समझा था कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन किस तरीके से अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करती है। ये वोल्टेज जो जंक्शन पर लग रहा है, पहले ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से था और अब ये बैरियर पोटेंशियल प्लस रिवर्स बायस की वजह से है। तो ये क्योंकि बढ़ गया तो विड्थ भी बढ़ गई। ये हमने मैथमेटिकली भी समझ लिया था। अब ड्रिफ्ट करंट इज the only current which is flowing across the junction because diffusion current is now negligible or zero। तो जो करंट ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रही है क्रॉस द जंक्शन वो रिवर्स बायसिंग के केस में फ्लो कर रही है। हम उसे क्या कहते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। करंट फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर when the junction is reverse biased। is called reverse saturation current।
ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं और अभी हम इन्हें सम अप करेंगे। जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा था कि पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक समझने के बाद लास्ट में पूरा डेफिनीशंस, एक्सपेक्टेड लॉजिकल क्वेश्चंस, वो सब सम अप कर देंगे कि उनको कैसे पूछे गए हैं और कैसे लिखेंगे। अब आ जाता है जंक्शन के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया और जो करंट फ्लो कर रही है उसका रिलेशन वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस के समय हमने समझा था कि कैसे नी वोल्टेज पहुंचते पहुंचते करंट एकदम शूट करती है। रिवर्स बायसिंग के समय क्या होगा कि सिर्फ माइक्रो एम्पियर में जो एक कमजोर सी माइनॉरिटी कैरियर की वीक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो कर रही है, वो बस फ्लो करेगी। आप कितना भी वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करो, करंट सैचुरेशन करंट है, यानी जितने माइनॉरिटी कैरियर्स पी साइड के हैं वो एन साइड पहुंच रहे हैं, जितने एन साइड के हैं वो पी साइड पहुंच रहे हैं, और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की करंट है ये सैचुरेटेड है, जितने हैं वो सब क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन। तो इसीलिए इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं जब बायसिंग रिवर्स हो। लेकिन अगर ये रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाना शुरू करो, जो पी साइड है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निगेटिव टर्मिनल से जोड़ो, यानी बैटरी स्ट्रॉन्ग कर दो कि पी साइड ज़्यादा निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड ज़्यादा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए, रिवर्स वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो बढ़े, तो एक वोल्टेज ऐसा आता है जब करंट बिल्कुल तेजी से बढ़ती है। क्यों? इस जंक्शन पर हमें वापस पहुंचना पड़ेगा। जब हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की थी तो एक सर्किट कंप्लीट था। अब पीएन जंक्शन को देखो, रिवर्स बायसिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इस फील्ड से जो कि बढ़ी हुई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसकी वजह से ये इधर से इधर जब क्रॉस करते हैं तो एक्सिलरेट होते हैं, एनर्जी के साथ इससे क्रॉस करते हैं। अब जब ये एनर्जी के साथ क्रॉस करते हैं तो इस रीजन में ये किसी इलेक्ट्रॉन को उसके कोवैलेंट बॉन्ड से नॉकआउट कर देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को एक्सपीरियंस करता है और जो माइनॉरिटी कैरियर इधर से इधर क्रॉस कर रहा था उसी के साथ ये भी तेजी से इधर की ओर चलने लगता है और ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को या किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन अपने अपने कोवैलेंट बॉन्ड से नॉकआउट हो रहे हैं इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से, वो भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ एनर्जी के साथ क्रॉस करते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अपने अपने कोवैलेंट बॉन्ड से नॉकआउट करते हैं और ये प्रोसेस एवलांच प्रोसेस कहलाता है। मतलब एक से अगर एक इलेक्ट्रॉन तो अब 2 4 को और 4 16 को, इस तरीके से एक एवलांच क्रिएट होता है और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वो फर्दर इस प्रोसेस को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को उनके कोवैलेंट बॉन्ड से नॉकआउट करके बाहर निकालते हैं और इस तरीके से जंक्शन से एक ह्यूज करंट फ्लो करने लगती है रिवर्स बायसिंग पीएन, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन से। कब? जब ये रिवर्स बायस्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, इतना ज़्यादा कि वो इस जंक्शन के लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको क्रॉस कर जाए, यानी वो रिवर्स बायस जिस पर जंक्शन से एक ह्यूज करंट फ्लो करने लगती है, जंक्शन ब्रेक कर जाता है, उस रिवर्स बायस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जो ये ह्यूज करंट है ये हम अपने रिवर्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक में दिखाते हैं।
ये देखो, जब रिवर्स वोल्टेज तक पहुंच गई रिवर्स बायसिंग, तो करंट अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि when reverse voltage applied is increased in reverse direction, the minority electrons of p side gain enough energy while crossing the white depletion region under the influence of a strong reverse electric field at the junction, that these fast moving electrons knock out electrons from their covalent bond, and these free electrons further do the same. Result is a huge current flowing across the junction which may destroy the junction. ऐसा नहीं है कि रिवर्स ब्रेकडाउन और रिवर्स करंट जो ह्यूज करंट है वो नुकसानदेही है। जेनर डायोड इसी रीजन में काम करता है जब तक कि करंट जंक्शन जितना करंट बियर कर सकता है उसकी रेंज में रहे। लेकिन अगर अनलिमिटेड करंट फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली जंक्शन बर्न कर जाएगा। तो रिजल्ट is huge current flowing across the junction which may destroy the junction. This phenomena is called breakdown of junction. तो हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की डेफिनेशन फाइनलाइज करेंगे। दैट रिवर्स वोल्टेज एट विच जंक्शन ब्रेक्स एंड ह्यूज रिवर्स करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में वो सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक बार रिवाइज करेंगे जो इस साल भी एक्सपेक्टेड है और हर साल रिपीट किए जाते हैं।